उनसे पूछा थे, शिष्यों ने कहा, गुरुजी रामानंद आप गुरुदेव आपने तो कहा था दूध लेने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक आए नहीं। तो चलो चल के देखते हैं। तो कहा जाता है कुछ शिष्यों को लेकर रामानंद स्वयं कबीर के पास गए, जहाँ पर मैदान पर खड़े हैं और एक गाय मरी पड़ी है, सामने घास डाली गई है। रामानंद उस सबको देख करके कबीर साहब को कहने लगा कि अरे कबीर तू क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें दूध लेने के लिए भेजा है और तू यहाँ पर खड़े खड़े गाय को कहता है कि माँ खड़े हो दूध दीजिए, गाय खड़े हो दूध दीजिए। तो मरी हुई गाय कहे दूध दे सकती है? तो कबीर साहब ने कहा, गुरुजी इनके मुख भी है देखिए, और दूध देने के लिए थन भी है, मैं घास भी रख दिया हूँ और ये घास खा करके अभी दूध देने लग जाएगी। रामानंद ने कहा, रे पागल हो गए हो, कोई मरी हुई गाय दूध देती है? तब सदगुरु कबीर ने कहा, गुरुदेव जिस मूर्ति की पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए आपने दूध लेने के लिए भेजा है, क्या वो मूर्ति दूध पिएगी? और अगर वह मूर्ति दूध नहीं पिएगी, अगर वो मूर्ति दूध पी सकती है, तो क्या मेरी ये गाय जिसकी तो मुख है, जिसकी आंखें हैं, खाने के लिए मुख है और सामने घास भी रखी हुई, तो क्यों दूध नहीं दे सकती? तब रामानंद को लगा कबीर साहब जड़ मूर्ति के पूजक नहीं है, इनकी चैतन्य भक्ति है, ये किंवदंतियां सुनाई जाती है। हकीकत में तो जड़ मूर्तियों की हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनको भोग लगाते हैं और भोग ग्रहण करते हैं, ये केवल पूरी कल्पना है, एक भक्त की भावुक कल्पना है, उनकी मान्यता। और मान्यता के अनुसार ये मानते हैं कि भगवान हमारे चैतन्य है, जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी प्रकार उसके पहले हम कुछ भगवान को भोग लगा लें। और यूं माना जाता है कि किसी इष्ट, इनके पीछे भी एक बड़े अच्छी सोच है, क्योंकि किसी को स्वयं खाने के पहले कुछ भोग लगाने से वो भोजन भोग नहीं बल्कि प्रसाद हो जाएगा। भोजन को करने के पहले किसी और को खिला देने से वो प्रसाद हो जाया करते हैं। ठीक इसी प्रकार कोई आदमी अगर सात्विक भाव से, सुंदर ये भाव से बनाता है कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, तो बड़े पवित्र भाव से बनाएगा, स्नान करके बनाएगा और उस हिसाब से बनाएगा, तो उनके भोजन नहीं बल्कि प्रसाद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम जिस लोगों के बीच रहते हैं, जिन सज्जनों और बड़े लोगों के, बुजुर्गों के बीच रहते हैं, हमारे भी मन में यही भाव है कि यह केवल भोजन नहीं, खाना नहीं, बल्कि एक प्रसाद है। हम बड़े इष्टों को, संतों को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो समझो वो भोग, वो प्रसाद बन जाएगा। तो कबीर साहब के बात सुन करके रामानंद ने कहा, के दिमाग में ये विचार आया कि कबीर तो चैतन्य मूर्ति की पूजा करने वाला, चलते फिरते जीवों की सेवा करने वाला है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि सदगुरु कबीर के सिद्धांत और रामानंद के सिद्धांत फर्क पड़ता है। दूसरी, छापा तिलक का मेल खाना चाहिए। रामानंद संप्रदाय में छापा तिलक आड़ा लगाया जाता है, इस प्रकार लगाया जाता है, और कबीर पंथ में खड़ा लगाया जाता है। तो ये छापा तिलक का भी अंतर पड़ता है। तीसरा अंतर होता है उनका वेशभूषा। सदगुरु कबीर के परंपरा में जो भी संत अभी देखते हैं, चाहे वो गृहस्थ रूप में रहते हो या विरक्त रूप में रहते हैं, विरक्त अधिकतर संत सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो सफेद कपड़ा अब जब परंपरा के संत लोग पहनते हैं, तो इससे पता चलता है सदगुरु कबीर का भी वेश जो रहा वो सफेद कपड़ा ही रहा होगा। तो हम देखते हैं कि ये तीनों का मेल
रामानंद और सदगुरु कबीर के खाते नहीं। चूंकि रामानंद संप्रदाय के अधिकतर संत भगवा वस्त्रधारी होते और राम उपासक होते हैं, उनके जो तिलक है वो आड़ा होते हैं, और एक शिष्य के लिए गुरु के दिया हुआ भेष, गुरु के द्वारा लगाए हुए छापा तिलक और उनका सिद्धांत का मेल खाना बहुत जरूरी होता। इससे यह सिद्ध होता है कि सदगुरु कबीर का जो गुरु है वो रामानंद नहीं हो सकता है। जैसे सदगुरु कबीर ने एक जगह सदगुरु बीजक में बहुत सुंदर फटकार लगाई है, रामानंद राम रस माते कहें कबीर हम कह कह था। इसका लोगों का दो अर्थ निकालते हैं कि जैसे अपने निकट के लोग हैं उसी को कहा जाता है। रामानंद मूर्ति पूजक में लगे हुए थे, जड़ पूजक में लगे हुए थे, और कबीर उनको बार बार समझा रहे थे कि गुरुदेव, जिस चीज की आप पूजा कर रहे हैं, जिस चीज की आप भोग लगा रहे हैं, वो भोग ग्रहण नहीं करते, न तो आपको पूजा को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो तो जड़ है। इस प्रकार कहा जाता है कि अपने निकट के लोगों को ही समझाया जाता है वास्तविकता क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, यह सदगुरु कबीर का जो फटकार है, जो अपने जिसको फटकार करते हैं वो गुरु कैसे हो सकता है, दूसरा ये कहना है। तो ये तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन हम अगर रामानंद कहे कहे था कि ये जो शब्द है वो सम्मानजनक है, गुरु के लिए हमारे मन में सम्मान होता है, उनको जो संबोधित करते हैं उस ढंग से शब्द नहीं आया है। तो इससे ऐसा लगता है सदगुरु कबीर रामानंद के चेले नहीं, उनके शिष्य परंपरा में से नहीं। एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि जातिवाद, सदगुरु कबीर कहाँ गरीब जोलाहे के यहाँ पाले गए थे, जो नीरू और नीमा मुसलमान दाम्पत्य थे, उनके यहाँ पाले पोसे गए थे। और रामानंद जातिवाद के घोर पक्षपाती थे। उनके किचन में, उनके रसोड़ा में, जैसे आज भी ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं, यूं कहा जाता है कि उनके भोग बनाने वाले ब्राह्मण होते, उनका पूजा करने वाले ब्राह्मण होते। लेकिन देखते हैं सदगुरु कबीर की परंपरा में जातिवाद बिल्कुल नहीं है। उनका केवल मानवीय सिद्धांत है। उनका कहना है कि कोई भी मानव गुण से युक्त विवेकी आदमी इस सिद्धांत को स्वीकार सकता है, विवेक युक्त सिद्धांत। इस प्रकार हम देखते हैं सदगुरु कबीर की परंपरा में जाति विहीन परंपरा है, जाति रहित परंपरा है। यहाँ पर किसी प्रकार के मानव को जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन रामानंद के संप्रदाय में जो भी लोग आते हैं, एक तो उस जाति वर्ग से होना चाहिए जिसको सवर्ण कहा जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं रामानंद और सदगुरु कबीर के जो परंपरा है, ये परंपरा में अंतर है। दूसरा उनके छापा तिलक में अंतर है। तीसरा सिद्धांत का अंतर है। और चौथा उनके वस्त्र का, वेश का अंतर लगता है। इस सबसे सिद्ध होता है कि सदगुरु कबीर के गुरु रामानंद नहीं, बल्कि सैद्धांतिक दृष्टि से देखते हैं कि उनका स्वयं का विवेक उनके गुरु थे। जैसे महात्मा बुद्ध अनेक गुरुजनों के पास गए, लेकिन अंत में उनका जो सिद्धांत है, उनका जो विवेक युक्त बातें हैं, उनका स्वावेक विवेक है, उनका अपना विवेक है। चूंकि ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने सत्य की खोज में निकले और करते करते अपना विवेक जब जग गया तो उनको प्रतीत हुआ कि वास्तव में जिसको लोग बाहर खोज रहे हैं, अपने शरीर को सदा करके, तीर्थ यात्रा करके, वो बाहर नहीं बल्कि अपने आप में ठहर जाना ही अपनी पूर्णता है। तो इस प्रकार के सदगुरु कबीर के गुरु रामानंद नहीं, बल्कि अपना स्वयं का विवेक है। और इस मार्ग पर चले तो उनके बहुत से शिष्य संप्रदा चालू हो गया।
और उसी संप्रदाय को हम कबीर संप्रदाय कहना शुरू करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अब आइए बीजक पर कुछ बोले। बीजक की साखी परंपरा में, साखी प्रकरण में हम आए थे 45 नंबर की साखी। बहुत दिवस ते हिंदिया शून्य समाधि लगा, करहा पड़ा गाड़ में दूर पड़ा पछता। हठ योगी आदि अनेक साधक शून्य में समाधि लगाकर बहुत दिनों तक ब्रह्म को खोजते रहते, परंतु वह न मिला। इनकी दशा वैसा हुई जैसे खरगोश अपने निवास स्थान से दूर किसी कंटकाकीर्ण जगहों पर झाड़दार गहरे गड्ढे में पड़ा पश्चाताप कर रहा हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह बहुत बड़ा भ्रम है कि परमात्मा एवं ब्रह्म व्यक्ति की अपनी आत्मा से कोई अलग वस्तु है। अधिकतर अध्यात्म जगत में ये भ्रम है कि हमारे कोई परमात्मा बाहर से मिलता है और उसको प्राप्त करने के लिए उपवास करना पड़ता है, शरीर को सताना पड़ता है। कोई ठड़ेश्वरी रहता है, कोई ऊर्ध्वबाहु कर देता है, कोई खड़े खड़े उनके टट्टी पेशाब भी करता है और खड़ा रहता है, पांव सूज जाता है, पीप बहने लगता है। इतना हठ योगी लोग करते हैं। कुछ लोग अर्धबाहु करते हैं, ऐसे हाथ उठा दिए रहते। कुछ लोग केवल उपवास रहते हैं, कुछ लोग दुधाधारी रहते हैं, कुछ लोग फलाहारी रहते हैं और सोचते हैं भगवान को प्राप्त करना। इसके लिए बहुत से यत्न करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर पंक्ति कही कि देह सुखाए पिंजर भये भजे रैन दिन राम, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। बिना ज्ञान को विचारे ऐसा ही ग्रहण कर लेने मात्र से गति मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए। कोई भी बात केवल किसी ग्रंथों मतपंथों में लिख देने मात्र से वो स्वीकार्य नहीं हो सकता, उस पर विचार करने की जरूरत है। तो साहब कहते हैं बहुत दिवस के हिंदिया शून्य समाधि लगाए, करहा परा गाड़ में दूर पड़ा पछताए। हठ योगी आदि अनेक साधक शून्य में समाधि लगाकर बहुत दिनों तक ब्रह्म को खोजते रहते हैं, परंतु वह ना मिला। उनकी दशा वैसे हुई जैसे कंटकाकीर्ण जगहों पर खरगोश अपनी जगह को छोड़ करके किसी जंगल में जाकर, किसी झाड़ियों में जाकर गिर जाए। अब बताए उनकी दशा कैसी हो सकती है, सिवाय उनको पश्चाताप के और कुछ नहीं मिल सकता। अध्यात्म जगत में ये मान्यता है कि बाहर से कोई परमात्मा मिलता है, ईश्वर मिलता है और इसके लिए तपस्या करना पड़ता है, शरीर को सुखाना पड़ता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह सुखाए पिंजर भय भजे रैन दिन राम, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान को बिना विचारे और विचार करके उस पर चले बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती, भगवान नहीं मिल सकता है। पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि भगवान कहीं बाहर से किसी को मिलना नहीं। कबीर परंपरा में बहुत सी अंधविश्वास है। एक व्यक्ति कह रहे थे साहब जी मुझे कबीर ने दर्शन दिया, आप मानते नहीं। छत्तीसगढ़ में एक है गृहस्थ संत है, उनकी बड़ी परंपरा चलती है। वो कह रहे थे साहब कबीर ने मुझे दर्शन दिया, आप मानते नहीं। मैंने कहा मानूं कैसे, मैं मान रहा हूं। आपने कबीर का दर्शन किया तो मैं दर्शन आपका पाकर धन्य हो गया। तो मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराते रह गए कि यही तो साहब आप लोग मानते नहीं। हमने कहा भैया कैसे मान सकते हैं, आज से 600 वर्ष से सदगुरु कबीर अपने शरीर को छोड़ दिया और शरीर तो यहीं पर नष्ट हो गया, जला दिया। और फिर उनकी आत्मा अगर निकल के कहीं गई होगी, किसी कल्याण हो गया होगा, तो उस शरीर का उसी रूप में दर्शन कैसे करेंगे? या तो आपको दर्शन जो होता है वो कल्पना है, क्योंकि उनकी मूर्ति उनकी फोटो को आपने दर्शन किया।
और जो आंख खुली रूप में आप देखेंगे, देखते हैं, उसी को अगर आंख बंद करके अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। कोई आदमी कहते हैं गुरुजी आज भगवान ने मुझे दर्शन दिया, कहे कैसे रहे? वो दो भुजे वाले और धनुष बांध लिए, वो राम की फोटो मेरे घर में वैसे। हमने कहा आपके घर में फोटो है, उसको रोज देखते हो? कि हाँ गुरुजी देखता हूँ, ध्यान करता हूँ। तुम ध्यान करते करते इतने अध्यासी हो जाते हो कि उस फोटो को बार बार देखते हो, और बंद जब आंखों में से देखना चाहोगे तो भी वो देख लेते हो। क्यों? क्योंकि अनेक बार देख लिए। अनेक बार देखी हुई चीजों या वस्तुओं को आप आंख बंद करके भी देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको जब स्वप्न होता है तो स्वप्न भी उसी को देखते हो, स्वप्न भी उसी का होता है जिसको देखे सुने और भोगे रहो। इसीलिए आप जिसको दिन में कई बार देखे हैं, कल्पना किए हैं, भोगे हैं, रात्रि में सोगे तो उसी का स्वप्न हो। अब फिर कहोगे भगवान मुझे रात में स्वप्न दिए, दर्शन दिए, तो वो केवल कोरी कल्पना। इसलिए बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि बाहर से कोई भी दिखेगा या बाहर से कोई भी शब्द हम सुनेंगे, वो ब्रह्म नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता, बल्कि एक कोरी कल्पना होगी। इसलिए साहब कहते हैं ये मान्यता आध्यात्मिक जगत में है कि ब्रह्म कोई भगवान कोई बाहर से व्यक्ति को दर्शन देगा, और दर्शन देगा तो उनके दर्शन से व्यक्ति तृप्त हो जाता है। कोई कर्मकांड के द्वारा हवन तर्पण आदि कर उसे खोजता है, कोई शास्त्र अध्ययन द्वारा खोजता है, कोई तीर्थों में खोजता है, कोई मूर्ति आदि की पूजा द्वारा खोजता है, कोई ध्यान समाधि द्वारा खोजता है, हठ योगी आदि शून्य में समाधि लगाकर खोजते हैं। पहली बात तो यह समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति की अपनी चेतना एवं आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं है जो मिल सके। दूसरी बात है शून्य में समाधि लगाकर ब्रह्म को खोजने की बात उसे थोड़ा समझ ले तो बात सीधी हो जाए। समाधि लगाकर शून्य में खोजना नहीं, किंतु समाधि द्वारा संकल्पों को शून्य कर देना है। संकल्पों के शून्य हो जाने पर व्यक्ति को अपनी चेतना मात्र रह जाती है, वही परम तत्व है। जब तक संकल्प रहते हैं तब तक जड़ दृश्य प्रपंच रहता है, और जब संकल्प समाप्त हो गए अर्थात संकल्पों का शून्यत्व हो गया, तब दृश्य समाप्त हो गए। फिर तब अपने चैतन्य स्वरूप का बोध मात्र रह जाता है। इस प्रकार खोज कर कुछ पाना नहीं, किंतु आज तक जो कुछ अपने स्वरूप से भिन्न वस्तुओं एवं अवधारणाओं को अपने मान रखा है, उन्हें केवल छोड़ना है। हमारी सब कुछ छूट जाने पर स्वरूप अपने आप रह जाता है। बाहरी शून्य ज्योति नाद आदि में लीन होना एक भास अध्यास में लीन होना है, जो विजाति एवं नाशवान है। अपने सत्य चेतन स्वरूप की स्थिति ही नित्य है, क्योंकि उसका अपने आप से कभी वियोग नहीं। बाहर की चीजें अगर मिल जाएगी तो छूट जाएगी। बाहर के व्यक्ति जो मिलते हैं छूट जाते हैं, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। आपको जैसे चार भुजा वाले या दो सिर वाले कोई मिल जाए तो कब तक मिल के रहेगा, लेकिन आपका जो स्वरूप है आप कभी छोड़ नहीं सकते चाह कर के भी। वो चूंकि आपका स्वरूप है और आपका स्वरूप ही आपका इष्ट है, इसलिए बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर देखना चाहिए। अपने दोषों को धीरे धीरे निकाले, और दोष जब निकल जाए अंत में सबको छोड़ते चले जाएं। मैं मन नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, विषय नहीं हूँ, और अंत में जो आप बचेंगे वही आपका अपना स्वरूप। हम सदा अपने इंद्रियों से देखना चाहते हैं, कानों से सुनना चाहते हैं, हाथों से पकड़ना चाहते हैं, नाकों से सूंघना चाहते हैं, और सोचते हैं यही ब्रह्म है। लेकिन उपनिषद के ऋषि भी बड़े वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण बातें कहते हैं, जिसको तुम जानते हो वह ब्रह्म नहीं बल्कि जानने वाला चेतन ही ब्रह्म है। जिसको तुम सूंघते हो वह नहीं बल्कि
जिनकी माध्यम से तुम सूंघते हो उसको तुम ब्रह्म जान। इसी प्रकार जिसको देखते हो वह विषय है, बल्कि जिसके माध्यम से आंखों से देखते हो वह ब्रह्म नहीं, बल्कि जिनकी सत्ता से आंखें देखती वह ब्रह्म है। इस प्रकार ऋषि पांचों विषयों को गिनाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर में देखने वाला, सुनने वाला, इसी को योगी राज महाराज कृष्ण ने कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय ही शुभ्र। हमारे अंदर में ज्योति आत्मा है और वह निर्मल है। और हृदय वसे ते ही राम न जाना, 18 अध्याय में कहा कि हृदय वसे ते ही राम न जाना। उसने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार अनेक संतों ने, ऋषियों ने, महाराज कृष्ण ने भी हमारे अंदर झांकने की बात कही। आगे की साखी है कबीर भरम न भाजिया, साखी नंबर 46। कबीर भरम न भाजिया बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रेश। साहब कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि लोग नाना संप्रदाय में भक्त तथा साधुओं के नाना वेश धारण कर लेते हैं और उनके कर्मकांड तथा वाणी जाल में उलझ जाते हैं, परंतु उनके मन की भ्रांतियां नहीं मिटती। गुरु और शिष्य परंपरा ब्रह्म का परिचय करते कराते हुए घोटाले में रह जाते हैं और उनके मन में किसी न किसी रूप में संसार की वासना शेष रह जाती है। सदगुरु कबीर के वचन अत्यंत मार्मिक होते हैं। वे कहते हैं कि लोग भक्त व साधु के वेश तो धारण कर लेते हैं और अपने अपने वेश एवं संप्रदाय के अनुसार टंट घंट करते हैं, शास्त्र धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, जप कीर्तन करते हैं, रोज हज नमाज तीर्थ करते हैं, तपस्या ध्यान और भी जिनमें जो बन पड़ता है वह सब करते हैं, परंतु उनके मन की भ्रांतियां नहीं जाती। वे जीवन भर भगवान और मुक्ति को बाहर टटोलते रहते हैं। कितने दिन के सच्चे साधक होते हैं, कितने दिल के सच्चे साधक होते हैं, परंतु सच्चे पारखी गुरु के अभाव में वे साधना तपस्या करते हुए भी निर्भ्रांत नहीं हो पाते। उन्हें सृष्टि के विषय में कारण कार्य की व्यवस्था का भी ज्ञान नहीं होता, परंतु वे सदैव चमत्कारों के चक्कर में पड़े रहते। संप्रदायों में लिखे अति संयोक्ति साधु महात्माओं एवं तथा कथित अवतारों पैगंबरों के नाम से जुड़े हुए चमत्कारों को वे सत्य मानते हैं, क्योंकि न उनमें निर्भयता एवं निष्पक्षता पूर्ण स्वतंत्रता चिंतन करने का ख्याल है और न उन्हें सच्चे पारखी गुरु मिले हैं कि उनकी आंखों में उंगली डालकर उन्हें सत्य दिखा सके। अतएव न उन्हें जड़ चेतन का भिन्न विवेक है, न जगत के पदार्थों के गुण स्वभावों का ध्यान है, और न वे विश्व के शाश्वत नियमों का ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि विश्व की वास्तविकता जान लेने पर उनके मन के पाले हुए देवी देवता एवं चमत्कार पोषित सारे संस्कार छूटने लगते हैं। इसलिए वे सत्य ज्ञान से भी घबराते हैं। ऐतिहासिक अध्ययन करते ही देवी देवताओं एवं अवतार की बालू भी भरभराने लगती है। स्वरूप ज्ञान में आत्मा भिन्न ईश्वर के ख्याल मिटने लगते हैं। इसलिए वे नाना संप्रदाय के भक्त साधु सत्संग एवं निर्णय से दूर रहते हैं। एक भक्त था, हमने कहा सत्संग में आते नहीं, तो कहे गुरुजी हम जाते तो हैं सत्संग में, हम जिस गुरुजी का हम सत्संग में जाते हैं वहां हमें भगवान का नाम लेते हैं और ये कहते हैं इस नाम को 24 घंटा रखते रहो, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, और हे नाथ मैं तेरा हूं,
हे नाथ मैं आपका हूँ, इसको भूलना नहीं, 24 घंटा दोहराते रहना चाहिए। और आप कहते हैं नाम जाप से कुछ नहीं होगा। नाम जाप क्यों तो एक माध्यम है, लेकिन आप उसको अपना मंजिल मान लो, उसी को भगवान मान लो, उसी को पूर्णता मान के रुक जाओ, तो उसमें पूर्णता नहीं होगी। तो ज्ञान, असली ज्ञान से भी घबराने लगता है, कबीर के ज्ञान से भी घबराने लगता है कि ये लोग तो मूर्ति पूजक नहीं है, मंत्र जाप नहीं करते, और इनके ज्ञान सुन लेंगे तो हमारी पुरानी ज्ञान छूट जाएगी, भटक जाएगी। ऐसे लोगों की धारणाएं होती। तो साहब वही कह रहे हैं कि किस प्रकार लोग भ्रम में पड़े हुए भी वास्तविक ज्ञान से बच करके रहना चाहते हैं। कबीर भ्रम ना भाजिया बहुविधि धरिया वेश। कितने गुरु और शिष्य ब्रह्म की को समझाने और समझने का प्रयास करते हैं, परंपरा, अन्वय, व्यतिरेक अर्थात नियम एवं अपवाद, संगति और असंगति पर चर्चा करते हैं, और वे अपने आप को ब्रह्मज्ञानी भी मान लेते हैं, परंतु उनके मन में संसार की लकीर बनी रह जाती है। वे कभी कहते हैं कि ब्रह्म और जगत अलग अलग है, और कभी कहते हैं कि दोनों एक ही है। कभी कहते हैं कि संसार प्रभु की लीला में, और कभी कहते हैं कि यह संसार प्रभु से अलग नहीं है। कभी कहते हैं कि प्रभु अपने भीतर है, और कभी वे व्याकुल होकर प्रभु को बाहर खोजने लगते हैं। कभी कहते हैं कि विषय भोगों एवं उसकी वासनाओं का पूर्ण त्याग हुए बिना कल्याण नहीं, और कभी कहते हैं भोग और त्याग दोनों बराबर। वे कहते हैं कि विषयों में दो आनंद है नहीं। यदि विषयों में भोग में आनंद आ रहा है तो ब्रह्मानंद ही है। इसलिए भोगानंद, विषयानंद, ब्रह्मानंद जहाँ देखो तहाँ आनंद ही आनंद छाया। इस प्रकार पारक बिना सब भटक रहे हैं। एक संत थे कोटा के पास, रामपुरा एक गांव। एक संत रहा करते थे एक मंदिर में, वहाँ गीता वीता का पाठ करता था। भक्त लोग आते जाते थे। भक्तों का बड़ी निष्ठा हो गई, बड़ा प्रेम हो गया, रोज सत्संग सुनने आया करते थे। एक दिन भागवत पढ़ाते पढ़ाते पिनक में आकर साधु को कहने लगा कि भगवान अमुक दिन मुझे दर्शन दे, नहीं तो मैं जल करके चिता में अपने शरीर को दाह कर दूंगा, जला दूंगा। और कहा जाता है वे मैदान जाते, डोल मैदान जाते, मैदान में तो रोज लकड़ी लाते, थोड़ी थोड़ी लकड़ी ला करके वो चिता बना दी। और वह दिन आया था जिस दिन के लिए वो संकल्प किया था कि भगवान दर्शन दे, अन्यथा मैं चिता में जल जाऊंगा। वो दिन आया। 3 बार उन्होंने आवाज किया, भगवान कहीं है तो दर्शन दे, अन्यथा मैं चिता में जल जाऊंगा। भक्त लोग उनको समझाए, गुरुदेव आप ही तो बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, फिर ये भगवान कहाँ से दर्शन देगा। भक्तों को डांट करके चुप करा दिए, आप लोग चुप रहिए। और कहा जाता है इस प्रकार भगवान को ऐलान करते रहे कि भगवान कहीं है तो दर्शन दो, अन्यथा इस चिता में कूद करके मैं शरीर जला दूंगा। और कहा जाता है अंत में शरीर उस चिता में कूद गया, आग लगा कर। कहा जाता है भक्त लोग उस चिता में अध जले, गुरु जी को निकाले और उनके दाह संस्कार फिर किए। कहने का मतलब भगवान कहीं बाहर से थोड़े दर्शन दे, लेकिन पिनक में आकर के लोग सोचते हैं प्रहलाद को दर्शन दिए, ध्रुव को दर्शन दिए, हमको भी ऐसे दर्शन देने आएंगे। ये कोरी कल्पना में अपने आप को उलझाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि बाहर से कोई परमात्मा आपको आकर के दर्शन देगा, बल्कि आपके स्वरूप ही आपका परमात्मा है। आपके स्वरूप ही आपकी मंजिल है। करना क्या है, मन की जो अध्यास है, मन की जो वासना है, उनको त्यागना है। और मन की वासनाओं को त्याग करके जब मन निर्मल हो गया, किसी प्रकार के कोई क्लेश और द्वेष न रह गया, तो वही हो जाते हैं जिसको आप खोजते हो। कभी कहते हैं कि प्रभु हमारे भीतर है, कभी कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है। इस प्रकार आदमी भ्रम में पड़ा रह जाता है। पारक बिना सब भटक रहे हैं। सदगुरु का यह वचन अत्यंत तल स्पर्शी है। साईं के परचावते अंतर रह गए रेश। रेश कहते हैं भ्रम को, रेश कहते हैं हानि क्षति को।
यदि स्वरूप ज्ञान का सच्चा बोध नहीं हुआ, विषय वासनाओं का पूर्ण त्याग होकर स्वरूप स्थिति नहीं हुई, तो यही तो भारी हानि है। रेस को यदि रेख में पढ़े तो अर्थ होता है लकीर, अध्यास, वासना। अपने चेतन स्वरूप को जड़ से सर्वथा भिन्न समझकर और विषय वासनाओं का सर्वथा त्याग कर जब तक स्वरूप स्थिति नहीं होती, तब तक किसी न किसी प्रकार जगत का अध्यास मन में रहता ही है और तब जीव को भटकना ही पड़ेगा। श्री राम रहस्य साहब जी ने सच कहा है, आप अपन पौ भेद बिनु उलट उलट अरुझाए, गुरु बिन मिटे न दुग दुगी, अन बनी यतन न साय। इस प्रकार सच्चे ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भ्रम में पड़ करके ईश्वर को बाहर खोजता रहता है। अंतर पड़ गई रेश, ये अंदर की रेश है, अंदर की जो वासना है वो मिटती नहीं। तो साहब कहते हैं, कबीर भरम ना भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गए रेश। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। काल जाल के फंदारी, काल जाल के फंदा मारी, भेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, कि करिए सेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत तुमको, वंदनी है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है गुरुदेव। बंदों सन्मुख पारखी, शीश भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम को साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।